नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने चैनल CSS विद हरवंश सर में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन रहेगा हमारा, उसमें हम स्टडी करेंगे लिंक लिस्ट क्या है और इसका यूज़ डेटा स्ट्रक्चर में किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंक लिस्ट की डेफिनेशन। ए लिंक लिस्ट इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी लिंक लिस्ट डेटा एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है या मेमोरी के अंदर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर का रूप है जिसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। यानी इसमें जो डेटा का अरेंजमेंट होगा वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड नोड, यानी इसके अंदर जो डेटा एलिमेंट होते हैं या डेटा एलिमेंट जो होते हैं या रखे जाते हैं या स्टोर किए जाते हैं वो आपके नोड कहलाते हैं। एवरी नोड दो पार्ट्स में होता है, यानी इसके अंदर जो नोड होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। सेकंड जो पार्ट्स होता है उसमें पॉइंटर या एक रेफरेंस एड्रेस होता है जिसके अंदर नेक्स्ट पार्ट विच लिंक एलिमेंट, यानी इसके अंदर जब भी डेटा को अराइज किया जाता है या डेटा एलिमेंट को रखा जाता है वो हमेशा टू पार्ट्स में रखा जाता है। यानी कहने का मेरा मीन ये है कि इसका जो एवरी डेटा एलिमेंट है वो नोड कहलाता है। यानी यहाँ पर जो नोड होगा या आपका जो डेटा एलिमेंट होगा वो टू पार्ट्स में होगा। सबसे पहले तो जो आपका डेटा एलिमेंट है वो आपका क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। और ये नोड हमेशा दो पार्ट्स में रहता है। पहला पार्ट इसका इंफॉर्मेशन का होता है, यानी पहले पार्ट में तो जो भी एलिमेंट है आपका उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ये आपकी इंफॉर्मेशन आ गई। और सेकंड पार्ट में जो होता है एक पॉइंटर होता है, यानी ये क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। यानी जो भी नेक्स्ट एलिमेंट इसके अंदर स्टोर होगा उसका यहाँ पर एक एड्रेस होता है, किसी न किसी पॉइंटर के रूप में या किसी न किसी रेफरेंस के रूप में। यानी लिंक लिस्ट के अंदर जो भी डेटा एलिमेंट होता है वो हमेशा नोड के अकॉर्डिंग काम करता है। और नोड जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन रखेगा और एक एड्रेस रखेगा। और जो एड्रेस रखता है वो एड्रेस इसके अंदर ऐड होने वाला या इसके अंदर अराइज होने वाला जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका ये एड्रेस रखेगा। यानी कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड नोड, यानी इसके अंदर जो भी डेटा एलिमेंट होते हैं वो नोड कहलाएगा। और जो भी नोड होगा वो हमेशा टू पार्ट्स में रहेगा। पहला पार्ट्स क्या कहलाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन कहलाएगी, और जो दूसरा पार्ट्स है वो क्या कहलाएगा, पॉइंटर कहलाएगा। और इस पॉइंटर के अंदर हमेशा किसी दूसरे यानी नेक्स्ट एलिमेंट जो इसके अंदर ऐड होगा उसका एड्रेस इंक्लूड रहता है। सेकंड इसकी जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब भी इसके अंदर या मेमोरी लोकेशन में आप एलिमेंट स्टोर करोगे वो हमेशा नॉन कॉन्टिन्यूअस होंगे। यानी इसमें जो एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं या इसकी लोकेशन में जब एलिमेंट को स्टोर किया जाएगा वो हमेशा नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का यूज़ करेगा। यानी जब भी आप कोई भी एलिमेंट लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टोर करवाते हो मेमोरी में, उसका स्टोर करने का जो लोकेशन होगा या मेमोरी लोकेशन में वो जब अपने आप को स्टोर करेगा, स्टोर करने का जो तरीका होगा वो हमेशा नॉन कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। अब इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। हमने मेमोरी में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टेक्निक्स पढ़ी थी। पहली टेक्निक थी एरे रिप्रेजेंटेशन और सेकंड जो टेक्निक थी हमारी वो थी लिंक लिस्ट। अब अपन बात करते हैं कि लिंक लिस्ट और एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एरे की। सपोज आपने एक एरे लिया इंटीजर मैक्स नाम से,
और उसका साइज़ आपने फिक्स कर दिया 5 मेमोरी में। जब इस एरे को जब आप मेमोरी में स्टोर करते हो, सपोज आपने रैम में इसको स्टोर करवा दिया या रैम में इसको लोकेशन प्रोवाइड करवा दी, जैसे आप इसको रैम में स्टोर करवाते हो तो ये क्या करता है, मेमोरी के अंदर कहीं भी जाके रैंडमली 5 बॉक्सेस क्रिएट कर लेता है, यानी 5 इंडेक्सेस क्रिएट कर लेता है, जिसमें पहले इंडेक्स का एड्रेस 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2, फिर 3 एंड इस तरह से 4 एड्रेस से क्रिएट कर लेता है। जब इसमें एलिमेंट को स्टोर किया जाता है, तब जब एलिमेंट इसमें स्टोर होंगे तो पहला एलिमेंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब एरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एरे का जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है, यानी एरे के साइज़ के अकॉर्डिंग तो आप इसमें एलिमेंट को स्टोर करवा दोगे, लेकिन जब बात आती है एरे से ज़्यादा एलिमेंट को स्टोर करवाने की, तब यहाँ पर हमारा एरे का साइज़ हम बढ़ा नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। यानी एरे का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि एरे जो होता है वो फिक्स लेंथ पे वर्क करता है, फिक्स साइज़ पे वर्क करता है, लेकिन जो लिंक लिस्ट होती है उसका साइज़ फिक्स नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है, आप उसको बढ़ा सकते हो आसानी से। इसमें क्या रहता है कि जैसे ही एरे का साइज़ आपने 5 लिया तो 5 के अकॉर्डिंग तो इसमें आप वैल्यू को फिट कर सकते हो, वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, और जो भी इसमें वैल्यू स्टोर होगी या जो भी एलिमेंट मेमोरी में स्टोर होगा वो नॉन कंटिन्यूस मेमोरी का यूज़ ना करते हुए कंटिन्यूस मेमोरी का यूज़ करेगा, यानी वन बाय वन सीक्वेंस के रूप में इसमें मेमोरी को स्टोर किया जाएगा। लेकिन लिंक लिस्ट का बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि लिंक लिस्ट का साइज़ इनफाइनाइट होता है, यानी जब आप लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग मेमोरी में कोई एलिमेंट स्टोर करवाओगे तो उसका साइज़ जो रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा। मान लीजिए आपने एक लिंक लिस्ट बना दी, पहला यहाँ स्टोर हो गया, दूसरा कहीं यहाँ स्टोर हो गया, तीसरा कहीं यहाँ स्टोर हो गया, चौथा कहीं यहाँ स्टोर हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू स्टोर होती रहेगी। और वैल्यू जो स्टोर होगी लोकेशन में या मेमोरी के अंदर जो डेटा एलिमेंट स्टोर होगा उसकी जो लोकेशन रहेगी वो नॉन कंटिन्यूस रहेगी, यानी एक सीक्वेंस में ना स्टोर होकर जहाँ उसको स्पेस प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ जाके वो मेमोरी को स्टोर करवा देगा। सपोज करो अगर इसमें एलिमेंट 2 यहाँ है, 4 यहाँ स्टोर है, 6 यहाँ है, 7 मान लो यहाँ स्टोर किया है, अगर कोई नया एलिमेंट इसमें स्टोर करवाना होगा तो वो अपने आप यहाँ आके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि रैंडमली पोजीशन में उसको जहाँ स्पेस मिल जाएगा वहाँ स्टोर करवा देगा। इसी तरह से अगर कोई नया एलिमेंट और स्टोर करवाना है तो वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगा। यानी इसका जो मेथड रहता है वो नॉन कंटिन्यूस रहता है, यानी जहाँ इसको स्पेस मिला या जहाँ मेमोरी के अंदर एलिमेंट को स्पेस मिला उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को स्टोर कर दिया जाता है। सेकंड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि इसके अंदर जो भी डेटा एलिमेंट होगा वो इसका एड्रेस होगा, या इस डेटा एलिमेंट को जो कहा जाएगा वो नोड कहा जाएगा। और नोड जो होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट इंफॉर्मेशन का होता है जहाँ पर डेटा एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। सेकंड पार्ट जो होता है यानी नेक्स्ट जो इसका पार्ट्स होता है उसके अंदर कोई ना कोई पॉइंटर होगा, कोई ना कोई एड्रेस होगा जो आने वाले एलिमेंट को स्टोर करेगा। यानी जो भी नया एलिमेंट स्टोर होगा तो वो किसी न किसी एड्रेस पे स्टोर होगा, और उसका एड्रेस जहां आपका एलिमेंट पहले से स्टोर है उसके किसी न किसी पॉइंटर में एड्रेस इंडिकेट होगा। अब इस कंडीशन को, सिचुएशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट वार्ड्स हैं। मान लो ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल बना। अब इसके अंदर डिफरेंट वार्ड्स हैं। मान लो पहले वार्ड ये ए वार्ड हो गया, दूसरा ये बी वार्ड हो गया, और तीसरा ये आपका सी वार्ड हो गया। अब नया कोई पेशेंट आता है, सपोज आपका पेशेंट आया, ये आपका पेशेंट आ गया। अब जैसे ही पेशेंट यहाँ एडमिट होने के लिए आता है तो डॉक्टर उसको क्या कहता है कि मेरे पास प्रॉपरली किसी भी वार्ड के अंदर बेड नहीं है। अगर वार्ड में बेड नहीं है तो ये क्या करेगा, डॉक्टर इसको एक एडवाइस देगा कि आप ऐसा करो, हम रेगुलरली आपको एडमिट नहीं कर सकते, बट जहां आपको जगह दिखती है आप वहां जाकर अपना बेड अरेंज कर लीजिए और आप वहां जाके लेट जाइए। लेकिन इसने क्वेश्चन किया कि अगर मैं प्रॉपरली, मेरा वार्ड अगर ए है, अगर ए में मेरे को बेड नहीं मिलता, बी में नहीं मिलता, मान लो सी में कहीं भी मेरे को जगह मिल जाए, वहाँ जाके मैं लेट जाऊँ तो मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो डॉक्टर उसको एक एडवाइस देता है
कि आप ऐसा करना, यानी किसी भी वार्ड के बेड पे अगर आप लेटो तो आपसे पहले वाले बेड का एड्रेस ले लेना। सपोज ये सी वार्ड में गया और यहाँ पर एक बेड है और यहाँ भी एक बेड है, यहाँ भी एक बेड है, इन दोनों बेड पे मरीज़ हैं। ये क्या करता है, सी वार्ड में आता है और यहाँ आके लेट जाता है। अब ये क्या करता है, अपने से पहले वाले का एड्रेस ले लेता है और जैसे इसको एड्रेस मिला, ये एड्रेस की स्लिप लेके वो क्या करता है, जो इसका प्रॉपर वार्ड है, सपोज करो इस पेशेंट का ट्रीटमेंट होना था ए वार्ड में, लेकिन ए वार्ड में बेड खाली नहीं था, ये क्या करता है, सी वार्ड में जाके लेट जाता है और सी वार्ड में जहाँ बेड मिलता है उस बेड से पहले वाले बेड वाले मरीज़ का क्या करता है या पेशेंट का क्या करता है, ये एक एड्रेस ले लेता है। अब इस एड्रेस के नाम की पर्ची को उठा के क्या करता है, वापस ए वार्ड में जाता है और इस वार्ड के अंदर जो लास्ट पेशेंट है उसको वो स्लिप दे देता है। कहता है ये ले स्लिप, डॉक्टर अगर आपके पास आए ना तो ये स्लिप दे देना और उस स्लिप के ऊपर क्या लिखा होगा, इस पेशेंट का प्रॉपर एड्रेस, यानी इससे पहले जो पेशेंट बैठा है, यानी ये एक पेशेंट है, इससे पहले कोई पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, इसका एड्रेस लिया, पूरा एड्रेस डिटेल ये लेके इसको दे आता है। ये क्या करता है, जैसे ही डॉक्टर आएगा, डॉक्टर इससे पर्ची लेगा, पर्ची लेने के बाद वो क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। यानी मेरा कहने का मीन ये है कि यहाँ पर जो एलिमेंट स्टोर होगा ना, वो हमेशा पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस रखेगा, या पहले वाला एलिमेंट क्या करेगा, अपने बाद वाले के लिए कोई ना कोई एक एड्रेस रखेगा जहाँ पर उस एलिमेंट को स्टोर किया जाएगा। यानी इसकी जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि आपका जो भी डेटा एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट मेमोरी में स्टोर होगा, वो हमेशा नोड के अकॉर्डिंग काम करेगा और जो नोड होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट्स होगा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का और दूसरा जो पार्ट्स होगा उसके अंदर मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा और उस एड्रेस पर वो एलिमेंट स्टोर होगा जो आप इसमें स्टोर करना चाहते हो। यानी इस तरह से आपकी जो लिंक लिस्ट है वो नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन का यूज़ करती है जहाँ पर आप एलिमेंट को स्टोर करवाते हो। यानी अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि मेमोरी में इसकी क्या स्ट्रक्चर रहती है तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले मान लीजिए ये पहला नोड, ये दूसरा नोड, इसी तरह से ये तीसरा नोड, नेक्स्ट ये नोड चलते रहते हैं। यहाँ सबसे पहला मान लो कोई पहला एलिमेंट 5 है, यहाँ कोई 6 डाल दिया, यहाँ कोई मान लो 9 डाल दिया और यहाँ पर क्या होगा, एक एड्रेस पॉइंटर होगा जहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा। इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, एड्रेस पॉइंटर होगा जहाँ पर जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है वो स्टोर होगा। इसी तरह यहाँ पर जो होगा एक एड्रेस पॉइंटर होगा जहाँ पर एक नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा। तो इस तरह से आप लिंक लिस्ट को डिफाइन कर सकते हो। यानी जहाँ पर डेटा मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट होता है तो एरे की जो डिसएडवांटेज है उनको दूर करते हुए लिंक लिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें बात ये आती है कि एरे का जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है, यानी फिक्स साइज़ के अकॉर्डिंग वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन लिंक लिस्ट क्या कहती है, उसका जो साइज़ होगा वो इनफाइनाइट साइज़ होता है, यानी किसी भी साइज़ के अकॉर्डिंग मेमोरी में स्टोर करवा सकता है और इसके अंदर जो डेटा एलिमेंट स्टोर होगा वो नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी के अकॉर्डिंग स्टोर होगा। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जब मेमोरी में या मेमोरी की किसी लोकेशन में एलिमेंट को स्टोर किया जाएगा वो हमेशा नॉन कॉन्टिन्यूस रहेगी, यानी नॉन कॉन्टिजियस रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी लिंक लिस्ट होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले लिंक लिस्ट होती है आपकी सिंगली लिंक लिस्ट, सेकंड जो होती है डबली लिंक लिस्ट, थर्ड जो होती है सर्कल लिंक लिस्ट। यानी लिंक लिस्ट 3 प्रकार की होती है, पहली सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरी जो होती है डबली लिंक लिस्ट और तीसरी जो होगी आपकी सर्कल लिंक लिस्ट होगी। और नेक्स्ट के सेशन में हम इन तीनों लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।